गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मेंटर सोम विराटी। आज हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। इस वीडियो के अंत तक मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहले समीकरण समझते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हो गई, एक समीकरण हो गया। इसके अंदर x और y, ये x और ये y दोनों है इसके चर, जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो ये दोनों वेरिएबल हो गए। और इसके अंदर जो a और b है, ये दोनों इसके कोफिशिएंट है। ठीक है, इसके अंदर दो चर है, दो वेरिएबल्स है, इसको इसलिए हम इसको दो चर का समीकरण बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर दो चर है। अब देखो, 3x माइनस 6 बराबर 0, ये भी एक समीकरण है, एक इक्वेशन है। इसमें हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x बराबर आ जाएगा 2, क्योंकि 6 इधर जाके प्लस का हो गया और 3 इसको डिवाइड करेगा तो 2 आएगा x बराबर। अब इसमें चर था हमारे पास ये x, इसमें एक चर था, तो एक चर होने की वजह से ये एक ही इक्वेशन से सोल्व हो गया। लेकिन अगर हम इस टाइप के समीकरण को सोल्व करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है, ये एक इक्वेशन है जिसके अंदर दो चर है x और y। अब इन दोनों चरों की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, तो क्या हम इस समीकरण को सोल्व करके इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं? इनकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब भी किसी समीकरण में दो चर होते हैं तो वहां पर उसको सोल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन की जरूरत होती है। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही चर था, तो इसको सोल्व करने के लिए एक इक्वेशन की जरूरत थी और इसकी वैल्यू x की वैल्यू निकल गई। लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है दो चरों की, x और y की, तो इसको सोल्व करने के लिए भी हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। और अगर हमारे पास चर 3 है तो उसको सोल्व करने के लिए हमें 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारे चर है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, 3 चर है, या एक्स वाई जेड 3 चर है, तो इन तीनों की वैल्यू निकालने के लिए हमें 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें चर है कितने, तो उसको सोल्व करने के लिए हमें उतने इक्वेशन चाहिए। अब इसको सोल्व करने के लिए हम अगर एक दूसरा समीकरण ले लेते हैं, 4x माइनस वाई इक्वल टू 5, तो दो हमारे पास समीकरण हो गए। अब हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों में से किसी एक चर को दूसरे समीकरण के चर के इक्वल बना लेंगे। या तो x की वैल्यू x के बराबर करेंगे, या फिर y की वैल्यू y के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे 3y है, यहाँ पर माइनस y है, तो यहाँ y की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। अगर हम इसको भी 3 बना दे तो दोनों बराबर हो जाएगा। और 3 बनाने के लिए इस पूरे समीकरण को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3y आ जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये हो गया 12x माइनस 3y, क्योंकि माइनस का साइन है, इक्वल टू 5 या 15। अब इसमें y की वैल्यू बराबर है, दोनों को हम प्लस करेंगे, दोनों समीकरण को, तो प्लस 3y और माइनस 3y दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे 12 और 2 दोनों प्लस के हैं, तो 12 और 2 14x इक्वल टू आ गया 15 और 13 28। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, क्योंकि 14 से 28 डिवाइड हो गया और 14 दूनी 28, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब हमें चाहिए y की वैल्यू, तो y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू को
हम समीकरण नंबर 1 या 2 में रख देंगे। तो अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो इस समीकरण नंबर 1 हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। x की जगह रख देंगे 2, तो 2 गुना 2 हो गया 4, 4 प्लस 3y बराबर 13। अब 4 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 13 माइनस 4 हो गया 9। y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, और 3 इधर जाएगा तो ये डिवाइड करेगा, तो 3 से 9 कट गया 3 पे, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब हमने दोनों के सॉल्यूशन निकाल लिए, x की वैल्यू आ गई 2 और y की आ गई 3। तो ये सोल्व हो गया। ध्यान रखने वाली चीज यही है कि समीकरण में जितने चर होंगे उतने ही समीकरण हमको चाहिए उसको सोल्व करने के लिए। अब इसकी देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। एग्जाम में आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये एक ट्रेडिशनल तरीका है, एक शॉर्ट तरीका इसका और देख लेते हैं। आप लोगों को दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप यूज कीजिए, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अब समीकरण हमारे पास था 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और 4x माइनस वाई इक्वल टू 5। ये दो समीकरण हमारे पास थे जिनको हमने ट्रेडिशनल तरीके से सोल्व किया। अब इनको शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करके देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस का निशान और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा -2, माइनस का निशान और 4 तिया 12, ब्रैकेट बंद, और यहां पर x है तो यहां लिख देंगे हम x बराबर। अब इधर भी ऐसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, माइनस इसको करेंगे इससे, तो -1 इंटू 13 हो गया -13, माइनस 5 तिया 15, तो -15। अब -2 और -12 हो गए -14, बाहर x है तो x बराबर -13 और -15 हो गए -28। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 14 से 28 कट जाएगा 2 पे, और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। लास्ट में भी हमारे पास यही आया था, पिछले तरीके से जब हमने किया था तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी, तो सेम है। अब अगर आप बोले कि हमें x की नहीं हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू इसमें कैसे निकालेंगे, तो y की वैल्यू भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अब इस समीकरण को हम 3y प्लस 2x बराबर 13 अगर लिखें तो कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों को आगे लिखो या पीछे लिखो, वैल्यू वही रहेगी उसकी। इसका प्लस माइनस करके जो भी आंसर आना है वो सेम रहेगा, आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे ही हम दूसरे समीकरण को भी लिख लेंगे, -y प्लस 4x बराबर 5। ये दोनों इक्वेशन है हमारे पास, इनको हमने खाली इसका क्रम चेंज कर दिया। अब उसी तरीके से इसको भी करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, माइनस इससे हो जाएगा ये, तो 4 तिया 12, -1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। बाहर अभी यहाँ पे y है तो इधर भी लिखेंगे y बराबर, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसको करेंगे इसके साथ में, तो 4 और 13 हो गए 52, 52 माइनस 5 दूनी 10। ठीक है, अब माइनस का निशान बाहर है, माइनस अंदर है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया प्लस 2 और 12, 12 और 2 14, 14 वाई हो गया, ये हो गया 14 y क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर y था इसलिए y लिखा, यहाँ भी y आ गया 14y बराबर हो जाएगा 52 में से 10 गए 42, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 42।
डिवाइडेड बाय 14, 14 से 42 कट गया 3 पे, तो y बराबर आ गया 3 और x बराबर हमारे पास आ गया 2। तो यही था सेम लास्ट तरीके से हमने किया, तब भी हमारा आंसर यही आया था। अब इससे किया तब भी यही आया है। तो अगर आप लोगों को ये तरीका सही लगे, शॉर्ट लगे, तो इससे कीजिए, वो तरीका अच्छा लगे तो उससे कीजिए। तो इसमें सिंपली हमें करना क्या है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बराबर का निशान और इसको इससे, माइनस इसको इससे। बस इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से इसका कंसेप्ट समझ में आए, किया क्या है और कैसे करना है। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। अब ये इक्वेशन है दो हमारे पास, इनको हम शॉर्ट तरीके से करके देखते हैं। तो शॉर्ट तरीके में हमने क्या किया था कि इसको हमें इससे मल्टीप्लाई कर दिया था, माइनस इसको किया था इसके साथ में, तो -3 और यहां पर 1 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3। अब माइनस का निशान और 2 गुना 2 हो गया 4, ब्रैकेट बंद। यहां पर x है तो यहां भी हम लिखेंगे x बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, माइनस इसको करेंगे इसके साथ, तो -3 और -1 हो गया 3, माइनस 12 दूनी 24। सेम ऐसे पहले भी ऐसे किया था, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया था। अब -3 और -4 हो गया -7, x है तो यहाँ पर x बराबर -24 में से 3 प्लस का निकाल देंगे तो यहाँ पर आ गया -21। अब -7 से -21 कैंसिल हो जाएगा 3 पे, तो x बराबर आ गया 3। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम दो तरीके अपना सकते हैं। या तो इसके क्रम को चेंज कर दो, y आगे लिख दो, x पीछे लिख दो, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। या फिर हम इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर इसकी वैल्यू हम नंबर 1 में रख देते हैं तो हमारा नंबर 1 का इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y बराबर -1, ये है। अब x की जगह हम रख देंगे 3 प्लस 2y बराबर -1, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 इधर प्लस का यहां गया इस साइड तो माइनस का हो गया, माइनस का 1 और माइनस का 3 हो गया -4। ये इधर मल्टीप्लाई है तो दूसरे साइड जाके डिवाइड करेगा तो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 से 4 कट गया 2 पे, तो y बराबर आ गया -2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो एक सिंपल इक्वेशन थी, अब फ्रैक्शन वाली इक्वेशन भी पूछी जा सकती है तो उसका एग्जांपल लेते हैं एक। ये दो इक्वेशन है, अब इसको भी हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड से भी और ट्रेडिशनल मेथड से भी। आप लोगों को जो इजी लगे उससे आप कर सकते हैं। तो अगर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से करें तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इसके नीचे रखेंगे, x डिवाइडेड बाय a माइनस वाई अपॉन b इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है। अब y अपॉन b प्लस का है और y अपॉन b माइनस का है, तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को दोनों को प्लस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली कुछ करना नहीं है, इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने से ये कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास इधर से बच गया 2x अपॉन a और x अपॉन a। अब दोनों के हर एक जैसे हैं, दोनों के हर समान है तो दोनों के अंश को हम प्लस कर सकते हैं। तो दोनों के अंश हो जाएंगे 2x प्लस x, तो 2 प्लस 1 3, 3x अपॉन a, दोनों को प्लस करके ये आएगा बराबर, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास इधर बचा 4 और 2 6। अब x की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर हो जाएगा 6 इंटू
a/3 उल्टा हो जाएगा, इधर आके तो 3 से 6 कट गया 2 पे, x बराबर आ गया 2a। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2a, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो नंबर 1 में ही कर लेते हैं इसको पुट। तो जहां पर x है वहां पर 2a लिख देंगे, तो इक्वेशन हमारे पास है 2x, तो 2 इंटू 2a डिवाइडेड बाय a प्लस y अपॉन b इक्वल टू है 2। ठीक है, अब a से a कट गया तो यहां पर आया 4, y अपॉन b इक्वल टू हो जाएगा 2, और 4 इधर से इधर जाएगा तो ये हो गया माइनस का -4। अब y बराबर क्या हो जाएगा, तो y अपॉन b इक्वल टू हमारे पास है 2 -2, तो y हो जाएगा, b इधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2b, ये होगी हमारी y की वैल्यू। तो x बराबर आ गया 2a और y बराबर आ गया -2b। तो ये दोनों तरीके से हमने एग्जाम्पल्स को सोल्व किया। अब आप लोगों को ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि x और y की वैल्यू हम निकालते कैसे हैं। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो वो एक एक करके सोल्व करके देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये दो इक्वेशन हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप किसी भी तरीके से करेंगे, दो तरीके हमने किए, दोनों ही तरीके से इनकी कैलकुलेशन काफी लंबी हो जाएगी, क्योंकि 3 अंकों की संख्या यहाँ पर है, 3 अंकों की यहाँ पर है, किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल करेंगे तो कैलकुलेशन काफी लंबी हो जाएगी और टाइम काफी ज्यादा ले लेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पर इनकी संख्या को खाली इंटरचेंज कर दिया गया है, दोनों इक्वेशन में आप देखेंगे कि संख्या को इंटरचेंज किया है, 148 x को यहाँ पे 148 y बना दिया और 231 y को यहाँ पे 231 x बना दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम दोनों इक्वेशन को पहले प्लस कर देंगे, बाद में माइनस कर देंगे, या पहले माइनस बाद में प्लस कर देंगे, तो इनका आंसर काफी इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली हम पहले इसको प्लस कर देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को प्लस करने के बाद हमारे पास आएगा 8 और 1 9, 4 3 7 और 2 और 1 3 x प्लस ये भी सेम है तो इतना ही आ जाएगा 379y इक्वल टू 7 3 और 11 1137। अब यहाँ पे 379 है, यहाँ पे 379 है, तो यहाँ पे से हम 379 को कॉमन ले सकते हैं। तो 379 को हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा यहां से x प्लस इधर से y बराबर 1137। अब 379 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये इसको डिवाइड कर देगा, यहाँ पे बचा हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 1137 डिवाइडेड बाय 379। अब 379 से 1137 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 पे इसको काट देगा, तो x बराबर प्लस y बराबर आ गया हमारे पास 3 और ये होगी इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर होगी 3। अब हम इस नंबर 1 और 2 इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, कि प्लस हमने कर दिया, अब करेंगे इसको माइनस। तो माइनस करने के बाद में हमारे पास क्या आएगा, अब दो में से एक को हम माइनस करते हैं तो हो गया 231 x प्लस 148 y इक्वल टू 610। इसको माइनस कर देंगे 148 x प्लस 231 y बराबर 527।
ये इक्वेशन है। अब दो में से एक को हम माइनस करेंगे तो यहां आ गया 11 में से 8 गया 3 और 12 में से 4 गया तो 8 48 83x माइनस ये भी माइनस ये माइनस, तो ये 231 में से 148 गया तो माइनस का 83y बराबर 610 में से 527 गया तो 83। अब 83 को इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहां पर आ गया हमारे पास 83 बाहर ले लिया, इधर बचा x माइनस वाई और बराबर 83। अब 83 से 83 कट जाएगा तो 83 से 83 कट गया एक पे तो x माइनस वाई बराबर आ गया 1 और ये होगी इक्वेशन नंबर 4। तो अब हमारे पास दो नई इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3 और 4। तो x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 1। तो हमें दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनको प्लस करके 3 आए और माइनस करके 1 आए। तो ऐसी दो संख्याएं क्या होती है, 2 और 1, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 1 बराबर 3 और दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। तो दोनों ही समीकरण को ही संतुष्ट करता है। तो हमारे पास दो संख्या तो आ गई 2 और 1, लेकिन इसमें से x की वैल्यू कौन सी है और y की वैल्यू कौन सी है, इसको कैसे पता लगाएंगे। अब देखो x प्लस वाई में तो आगे 2 हो या पीछे 2 हो कोई दिक्कत नहीं है, 3 आ जाएगा। लेकिन x माइनस वाई में अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं यहाँ पर 1 रखते हैं तो 2 माइनस 1 बराबर 1 बराबर आता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे और -2 हो जाएगा तो बराबर हमारे पास आएगा -2 में से +1 निकाल दे तो आया -1। तो इस समीकरण को ये संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 2 और y बराबर हमारे पास आ गया 1। दैट इज द आंसर। अब काफी सारी इक्वेशन हमने सोल्व की, 3 अलग अलग तरीकों से की। हमने सीखा कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कैसे इजीली सोल्व किया जा सकता है। अब कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि ऐसे दो इक्वेशन दे दी और बोलेगा कि बताइए इसके कितने हल है। अब किसी भी इक्वेशन को देख के आप कैसे पता लगाएंगे कि इसके कितने हल हो सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला है, अब ये हो गया हमारे पास a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो इसका एक अद्वितीय हल होगा, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हमारा आंसर हम लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन। इस टाइप की इक्वेशन का हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन होगा क्योंकि इसकी दोनों लाइंस एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेप्ट करेगी, दोनों लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पर यहां पर काटेगी। तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, एक अद्वितीय हल हो जाएगा। अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2 के, तो इसके अनंत हल होंगे। इसको हम बोलेंगे कि इसके हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस टाइप के इक्वेशन के अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि इसकी दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर होगी। एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन इसके ऊपर होगी और अनंत पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेगी। इसलिए इसके अनगिनत हल होते हैं। अब तीसरा टाइप का फॉर्मूला आता है
A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 के। अगर ये पहले A1/A2 B1/B2 के बराबर है और B1/B2 C1/C2 के बराबर नहीं है, तो इस टाइप की इक्वेशन का हमारा आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। यानी इस टाइप की लाइन एक दूसरे को कभी भी किसी भी पॉइंट पे इंटरसेप्ट नहीं करेगी। दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल चलेगी और कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करेगी, इसलिए इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। इसका आएगा नो सॉल्यूशन। अब इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि इसमें किस टाइप का आंसर हमारा आएगा। इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो आप देखिए कि इसमें दो A1/A2 क्या है, 2/6। तो 2 से 6 कट गया 3 पे, तो 1/3 आया। अब B1/B2 है -3 डिवाइडेड बाय -9, तो -3 से -9 भी कट गया, 1 से 1/3 इसका आ गया। अब 3/12 C1/C2 3/12, तो इसको काटेंगे तो हमारे पास आता है 1/4। तो 1/3 बराबर है 1/3 के और बराबर नहीं है 1/4 के। तो इन फॉर्मूला में से ये किसको संतुष्ट करता है? ये करता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो मतलब इसका हमारा हल होगा नो सॉल्यूशन। तो इसका ऑप्शन हम क्लिक करेंगे नो सॉल्यूशन पे हम टिक करेंगे और वो ही हमारा आंसर रहेगा। तो ये 3 टाइप की इक्वेशन हमें दी जाती है और तीनों के अलग अलग हल होते हैं। तो आई होप आप लोगों को 2 चर वाले रैखिक समीकरण अच्छे से समझ में आ गए हैं। हमने इसके हर टाइप के एस्पेक्ट को छुआ है और पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है इस वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और अलग टॉपिक के साथ में। तो बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।